नमस्कार दोस्तों, मैं जोगिंदर और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल जोगिंदर ऑफिशियल क्लासेस। आज हम यहाँ नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति के बारे में बात करेंगे। इससे पहले भी हम संख्या पद्धति के विषय में 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। यहाँ हम इकाई अंक के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में भी मैंने आपको इकाई अंक निकालना सिखाया था। ये सवाल दूसरा है। देखिए, इस प्रकार के सवाल में आपको इकाई अंक निकालना है तो क्या करेंगे, जो इकाई अंक निकालना है उसके लिए आपको इन संख्याओं के भी इकाई अंक का यूज करना पड़ेगा। यानी कि 4, 8, 7 और 3 का यूज करना पड़ेगा। करना कैसे है, इन सबको आपको गुणा में लिखना होगा। गुणा में लिखने के बाद जब आप इनकी गुणा करते हैं तो हर बार गुणा में आप इकाई अंक का ही यूज करेंगे। देखिए, जैसे 4 8 32, 32 में इकाई अंक आएगा 2। उस 2 की गुणा आप 7 में करते हैं आएगा 14, 14 में इकाई अंक आएगा 4, 4 की गुणा आप 3 में करते तो आएगा 12। अब इस 12 में भी इकाई अंक क्या आ रहा आपका, 2 आया। यानी कि आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। इस प्रकार के सवाल में देखिए दोस्तों, क्या करना है, 7 की घात 95 माइनस 3 की घात 58 में इकाई अंक क्या होगा। अब आपको ये दिख रहा होगा कि इस सवाल में घात काफी बड़ी बड़ी है, तो आपको बड़ी घात के लिए रूल ये बताया गया है कि आप बड़ी घात को 4 से भाग कर दीजिए। जैसे मैं 7 की घात 4 लिखता हूँ, 4 से भाग करता तो आएगा 23 और प्लस 3। यहाँ पर इसे मैं 3 की घात 4 लिखता हूँ, इसमें आएगा ये 14 प्लस 2। हिसाब क्या लिख सकते हैं, 7 की घात 4 और उसकी घात 23 गुणा 7 की घात 3। हिसाब लिख सकते 3 की घात 4 उसकी घात 14 और गुणा 3 की घात 2। देखिए दोस्तों, होता क्या है, इसका मतलब होता है आपका 1 और ये होता है आपका 343। ये हो गया आपका 1 और 3 की घात 2 का मतलब हो गया 9। अब आपको करना क्या है, 343 से कम 343 माइनस 9 एकम 9 घटा दीजिए। 13 में से 9 जाएंगे तो 4 आएगा लास्ट की संख्या पर, यानी कि इकाई अंक कितना आएगा आपका 4। इसलिए ऑप्शन बी आपका जो है दोस्तों ये सही हो जाता है। देखिए दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। एक भाजक भागफल का 25 गुना तथा शेषफल का 5 गुना है। यदि भागफल 16 हो तो भाज्य क्या होगा। अब इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए आपको इसमें शर्तें दी गई हैं कि जो भाजक है वो भागफल का 25 गुना है और शेषफल का 5 गुना, और भागफल आपको दे भी रखा है। तो इसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, भाजक निकाल सकते हो। तो पहला भाजक निकालिए। भाजक क्या लिखा है कि भागफल यानी कि 16 उसका 25 गुना है। जब आप इन दोनों की गुणा कर देंगे तो आएगा कितना, 400। अब जो भाजक है यानी कि जो 400 है वो शेषफल का 5 गुना है। तो शेषफल का 5 गुना, तो इसकी मदद से आप क्या निकाल सकते हो, शेषफल 5 से आप इसे भाग करेंगे तो 80 आएगा आपका, कितना शेषफल आएगा। अब बात आती है भाज्य। तो भाज्य के लिए दोस्तों एक फॉर्मूला होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। इसका यूज दोस्तों आपको करना है इसमें। देखिए, भाजक कितना आया आपका 400, भागफल आपको 16 दे रखा है क्वेश्चन में, शेषफल आया 80। जब आप इनकी गुणा कर देंगे तो ये आएगा 6400 प्लस 80 यानी कि 6480। इसका मतलब दोस्तों ये ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। ठीक है दोस्तों, अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा है, किसी संख्या में 135 से भाग देने पर 92 शेष आता है। उस संख्या को यदि आप 15 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा। अब इस प्रकार के क्वेश्चन में दोस्तों आपको याद ये रखना है कि जिस संख्या से आपको लास्ट में भाग करने के लिए कहेगा वो उस संख्या से ये वाली संख्या हमेशा डिवाइड पूरी पूरी होगी। देखिए, 15 के पाड़े में आता है 15 निम्मा 135। अब आपको करना क्या है, इसकी ट्रिक केवल इतनी है, जो इसमें शेषफल की वैल्यू है 92, 92 को आपको केवल 15 से कर देना भाग। 15 छिक्का 90, 2 बचता है शेषफल। तो यही आपका क्या होगा, इसमें आंसर होगा। इसका मतलब ऑप्शन बी ये आपका सही है। इस प्रकार के सवाल में दोस्तों आपको याद ये रखना है कि 15 से आप शेषफल को भाग करेंगे और उसमें भी जो शेषफल बचेगा वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखा है, किसी संख्या के 1/3 में से 36 घटाने पर 12 आता है, वह संख्या कौन सी है। अब देखिए, संख्या यानी कि आप मानेंगे इस तरह के सवाल में x, उसका 1/3 यानी कि 1/3 होता है x/3। उसमें से आप जब 36 घटा रहे हैं तो 36 घटा दीजिए और उसका आंसर आता है कितना, 12। अब करना क्या है आपको,
बस ये 36 यहाँ से उधर जाएगा तो 12 में जुड़ जाएगा, 12 में 36 जुड़ जाते तो आएगा कितना 48, और यहाँ से x का मान निकालना, 3 के गुणा इसमें कर दीजिए तो आएगा कितना ये 144, यानी कि ऑप्शन सी आपका ये सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा है एक संख्या को 13 से भाग देने पर एक शेषफल बचता है, यदि भागफल को 5 से भाग दे तो 3 शेषफल बचता है। अब जो संख्या थी उस संख्या को अगर आप 65 से भाग करते हो तो शेषफल कितना आएगा ये आपको बताना है। अब इस तरह के सवाल में दोस्तों आपको करना क्या होता है, तरीका ये अपनाना है, इस तरह से आपको एक टेबल ड्रॉ करनी है। अब जिससे आप भाग कर रहे हो वो संख्या आपकी यहाँ लिखी जाएगी, 13 से भाग कर रहे हो, और शेषफल जो बचता है उसको आप यहाँ लिखेंगे। इसके बाद 5 से भाग कर रहे हो तो 5 आप यहाँ लिखोगे, और शेषफल आपका कहाँ बचता है 3 बचता है तो आप यहाँ लिखोगे। इसके लिए आपको यहाँ पर एक अपने पास से लगाना होगा। करना क्या होता है, इस संख्या की गुणा इसमें करनी है, 5 एकम 5, और जो आएगा वो इसमें आपको ऐड कर देना है। तो 5 एकम 5, 5 में 3 ऐड कर दिया आपने, आएगा कितना 8 आएगा। अब इसी तरह से आप 13 की गुणा 8 में करेंगे, 13 8 104, और 104 में आप इसे 1 को प्लस कर देंगे तो आएगा कितना 105। ये आपकी संख्या आई है। अब संख्या को कहा गया है कि 65 से भाग देनी है आपको, तो आप इस 65 से आप भाग करेंगे 105 को, तो 65 एकम 65 बचता कितना आपका ये 40, 40 शेषफल बचता है। इसका मतलब दोस्तों आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इस प्रकार का क्वेश्चन पढ़ेंगे, 4 की घात 61, 4 की घात 62, 4 की घात 63 और 4 की घात 64 किससे पूर्णतः विभाजित होगी, यानी कि 4 संख्याएं हैं जिससे पूरी संख्या जो है आपकी डिवाइड हो जाएगी। करना क्या है, इस प्रकार के सवाल में आपको जो सबसे छोटी घात वाली संख्या होती है उसे कॉमन ले लीजिए। मैं यहाँ से 4 की घात 61 को कॉमन ले लेता हूँ, तो बचता क्या है 1, यहाँ बचेगा 4 की घात 1, और यहाँ बचेगी 4 की घात 2, इसके बाद 4 की घात 3, ये 4 की घात 61, ये आपका क्या हो जाएगा 1, ये 4, ये 16 और ये 64। जब आप इन सबको जोड़ते हैं तो जोड़कर आएगा कितना 85। अभी भी इनमें से कोई सी भी संख्या इस संख्या को डिवाइड नहीं कर रही है, तो इसके लिए आपको इस 4 की घात 61 को तोड़ना होगा। 4 की घात 61 को मैं लिख सकता हूँ 4 की घात 60 गुणा 4 गुणा 85। जब इसकी और इसमें गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना 340। अब देखिए दोस्तों, जब भी आप इस संख्या कोई भी रिजल्ट आएगा उसमें आप इसकी गुणा करते हो तो लास्ट में 0 जरूर आएगी, और 0 वाली संख्या हमेशा 10 से तो डिवाइड होती ही होती है। इसलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें बी वाला ऑप्शन, यानी कि 10। तो ये 10 से विभाज्य है। आई होप दोस्तों ये सवाल आपको पसंद आया होगा। अब हम अपने अगले सवाल की ओर चलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। लिखा है यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो 8 की घात n-1 निम्न में से किससे विभाजित होगा। आपको इस तरह के सवाल में करना क्या होगा, जो n है इसकी जगह पर आपको 1 2 3 4 कुछ इस तरह की वैल्यू रखकर अपना क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। देखिए जैसे मैं रखता हूँ 8 की घात 1, इसका मतलब होता है 8 - 1 यानी कि 7, 8 की घात 2 माइनस का 1 यानी कि 64 माइनस 1 63, 8 की घात 3 माइनस 1 यानी कि 512 माइनस 1 511, 8 की घात 4 माइनस 1 यानी कि 4096 माइनस का 1 यानी कि 4095। ये चारों संख्याएं आप अगर देखेंगे तो ये 7 से डिवाइड होती हैं। जब ये 7 से डिवाइड होगी तो आप ये बता सकते हो कि 8 की घात n-1 7 से विभाज्य होगा। इसलिए आपका ऑप्शन बी जो है ये सही है। इस तरह के सवाल में दोस्तों आपको कुछ तो एग्जांपल अपने आप लेने ही पड़ते हैं। जैसे आपने इसके घात मैंने यहाँ पर क्या रखी है 1 2 3 4 रखी है, उसके बाद ये रिजल्ट देखा और इनको आपको ये देखना कि इन संख्याओं में से ये किस संख्या से डिवाइड होगा। तो यहाँ पर ये सभी वैल्यू इस 7 से डिवाइड होती है, इसलिए आप इसमें बता सकते हैं कि 8 की घात n-1 हमेशा 7 से डिवाइड होगा। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। लिखा है 15 की घात 24
को 16 से भाग देने पर क्या शेषफल आएगा। ऑप्शन है 8, 1, 0 या फिर 225। अब इस तरह के सवाल में आपको करना क्या है, जो ये संख्या लिखी होती है इस संख्या को आपको इससे भाग करना है। सबसे पहले तो 15 16 में अंतर क्या होता है, 1 होता है, क्योंकि आप इसको इसके एक ज्यादा से भाग कर रहे हो। तो इसके लिए ट्रिक क्या होती है, ट्रिक ये होती है दोस्तों, जैसे 15 है, 15 की घात 24 है, इसकी घात जो है 24 वो क्या है, आपकी सम संख्या है। तो आपको करना क्या है, इसकी 15 की घात 24 में लेकर के केवल क्या लेंगे आप, 15 की घात 2 लेंगे। 15 की घात 2 होता है आपका 225। अब इस वैल्यू को आप 16 से भाग कर लीजिए। 16 से भाग करते हैं तो जो शेषफल बचेगा वो आपका क्या होगा, इसमें आंसर 16 एकम 16 बचते 6 और 5 उतारेंगे तो 16 चौका 64, एक आता आपका शेषफल। इसका मतलब दोस्तों ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार के सवाल में आपको जैसे 24 घात है, अब आप इसमें 24 घात तो कर नहीं सकते, तो ट्रिक ये होती है, घात में पहचाननी होती है कि ये सम है या विषम है। अगर सम घात है तो आपको इसकी घात 2 करनी है, और 2 घात करने का मतलब होता है 225। अब इस 225 को आप 16 से भाग कर दीजिए तो आएगा शेषफल कितना, 1, और आपका ऑप्शन भी सही हो जाता है 1। अब हम एक और सवाल पढ़ेंगे जिसमें घात क्या होगी, विषम होगी। देखिए अब इस प्रकार का क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखा है 25 की घात 25 को 26 से भाग देने पर क्या शेषफल आएगा। अब यहाँ पर दोस्तों 25 की घात 25 है, यानी कि विषम संख्या है। अब विषम संख्या के लिए जो रूल होता है वो ये होता है कि आप यहाँ पर इस बार घात कम से कम इसकी 3 करेंगे। 25 की घात 3 होगी और इसका मतलब होता है 15,625। अब इस संख्या को आप 26 से कर दीजिए भाग। भाग जब आप इसे करेंगे तो देखिए 26 छिक्का 156 होता है, जो बाकी बचता है आपका क्या बचेगा, शेषफल। क्यों, क्योंकि 26 से भाग 25 में नहीं जा सकती, ये आपका क्या आ गया यहाँ, शेषफल। इसका मतलब दोस्तों ऑप्शन डी आपका सही ऑप्शन है। तो इस प्रकार के सवालों में दोस्तों आपको याद ही रखना है, घात सम आ रही है तो आप घात 2 करिए, 4 करिए, और अगर घात विषम आ रही है तो घात 1 करिए, 3 करिए। उसके बाद आप जिस संख्या से आपको भाग देना है उससे भाग कर दीजिए। जैसे यहाँ मैंने 26 से इसे भाग करा तो क्या है, शेषफल 25 आया। अब हम दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखा है 2 क्रमागत विषम पूर्णांकों के वर्गों का अंतर किससे विभाजित होगा। अब इसके लिए दोस्तों आपको करना क्या है, अपने पास से कुछ एग्जांपल लीजिए, वो भी क्रमागत विषम संख्या होगी। जैसे 1 और 3, इनके वर्गों का अंतर करना है हमें, यानी कि 9 में से 1 गया बचता है 8, 5 और 3 ये क्रमागत विषम संख्याएं हैं। 5 का स्क्वायर रहता है 25 माइनस 9 यानी कि 16। इसके बाद आप 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर करते हैं तो ये 49 माइनस के 25, कितना बचता है दोस्तों, ये बचता है आपका 24। अब आप इनसे देखिए दोस्तों, ये 3 संख्याएं आई हैं, ये तीनों संख्या इसमें से किससे डिवाइड होती हैं, ये तीनों संख्या आपकी 8 से डिवाइड होती है। इसका मतलब आपका जो इसमें आंसर आया वो 8 है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे मेरी वीडियो के नए नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।